कॉरपोरेशन उर्दू स्कूल नंबर 5 में 2 विज़िटर आए। उनके आने से पहले तो तमाम टीचर्स आ चुके थे, बच्चों की हाज़िरी असेंबली हो चुकी थी, सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। बच्चे सब अपने कमरों में थे, टीचर्स भी पूरे अपने कमरों में थे। उसी वक्त 2 विज़िटर आए और एक विज़िटर के हाथ में मोबाइल कैमरा था, उसकी मदद से तमाम क्लासों की शूटिंग तैयार किया और फिर वो नंबर वाइज सबके कमरों में गए। हमारे इंचार्ज जो थे वो महवी हामिद हसन सर, वो भी अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ दर्स व तदरीस में लगे हुए थे। जब उनको स्कूल की खाला ने इत्तला दी कि कोई आया हुआ है, वो अपने कमरे से निकले, विज़िटर को रिसीव किया और उन्होंने कहा कि हमको विज़िट करना है। तो वो नंबर वाइज सब कमरों में लेकर गए। सब टीचर्स अपने अपने काम में अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ थे और उसी वक्त उन्होंने तमाम टीचर्स से सवालात करना शुरू कर दिए कि आज इतने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, क्या हैं। हम बोले बच्चे इतने हैं, मगर आज हमारी हाज़िरी थोड़ी मुतासिर है क्योंकि आज संडे का रोज़ है और आज के रोज़ है तो जो दीनी मदारिस है, दीनी मदारिस के दीनियात के इम्तिहानात थे और दीनी मदरसों का तालीमी साल ख़त्म होने वाला है, इसलिए उनके मदरसे में ख़त्म बुखारी वगैरह की जलसे वगैरह होते हैं, बच्चे उस तरफ गए हुए थे, इसलिए आज हमारी हाज़िरी थोड़ी कम थी। और फिर वो तमाम क्लासेस से होते हुए फिर वो इंचार्ज जो थे महवी हामिद हसन सर, उनके कमरे में गए। अब सब टीचर्स तो अपने अपने कमरों में थे अपने बच्चों के साथ में। अब वो दोनों विज़िटर्स उनके कमरे में गए और वहाँ क्या हुआ ये तो हम भी नहीं बता सकते क्योंकि हम तो वहाँ पर थे नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद वो बाजू के कमरे में गए और बाजू के टीचर से कहने लगे कि वो सर को क्या हो रहा है, देखो चल के। तो जब बाजू वाले टीचर उनके कमरे में गए तो सर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनके सामने उनके क्लास का मास्टर हाज़िरी खुला हुआ था, उनके हाथ में पेन था, वो बच्चों की अटेंडेंस भर रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कि वो यही काम कर रहे थे और उनका सर जो है वो टेबल के ऊपर गिरा हुआ था। तो वो बाजू के टीचर गए और आवाज़ देने लगे, सर सर आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ। वो खुद भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ करो, डॉक्टर बुलाओ, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, देखो क्या हो रहा है। तो तब तक तमाम टीचर्स को आवाज़ दी गई, तमाम टीचर्स आए दौड़े, उनको सब लोगों ने मिलकर कुर्सी पर से उतारा, ज़मीन पर लेटाया और उनके सीने पर पंपिंग वगैरह करने लगे। और उस वक्त तो उनके मुंह से अजीब तरह की खर आवाज़ें निकलने लगी, उनके मुंह में से सफ़ेद सफ़ेद झाग जैसा निकलने लगा और थोड़ी देर के बाद वो साकित हो गए। अस्पताल ले गए। हाँ, वो साकित हो गए। तब हम टीचर्स ने कहा कि गाड़ी मंगाते हैं और इनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। फ़ौरन बगैर वक्त ज़ाय किए तमाम टीचर्स ने उनको गोद में उठाया, जीने पर से नीचे उतारा और ऑटो में ले डाल के उनको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल जाने के बाद तो 2 मिनट के अंदर हॉस्पिटल से, बस कुछ ही लम्हे में हॉस्पिटल से खबर आ गई कि सर का इंतकाल हो चुका है। हम पुलिस डिपार्टमेंट, कमिश्नर और आयुक्त प्रशासन अधिकारी और राजू खैरनार, इनको भी हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो जाकर स्कूल का पंचनामा करें। अगर आज के दिन एओ और राजू खैरनार स्कूल का पंचनामा नहीं किए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इस साजिश में इन्वॉल्व हैं और वो जानबूझ के नहीं आ रहे। और कल हम आयुक्त से भी मिलने वाले हैं और उनको भी ये बात बोलेंगे कि कोई भी ऐरा गैरा कभी भी उठ के टीचरों की बगैर परमिशन लिए उनकी क्लास में घुसता है और ये महानगर पालिका की स्कूलें है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक नगर सेवक की हैसियत से और एक शहरी होने की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि किसी के घर में किसी की जान गई है और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये इंसाफ की लड़ाई अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने चौकसी करके कार्रवाई नहीं की या कमिश्नर ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की तो ये लड़ाई कोर्ट तक जाएंगी और इंशाअल्लाह हम टीचरों को इंसाफ दिलाएंगे। और यहाँ जो प्राइमरी के टीचर आए वो भी कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार आज जो वाक़या हुआ इन्होंने हिम्मत जुटाई और कल ही अगर ये हिम्मत जुटा देते शायद आज ये वाक़या नहीं होता, मगर आज जो हिम्मत जुटाई है ये काबिल मुबारकबाद है। और हम यही चाहेंगे कि ये आगे भी
इस इंसाफ की लड़ाई में कि एक टीचर की जान गई है, वो पूरी तरह उनकी मदद करें। और प्राइवेट स्कूलों को जो टीचर है, हमारे मालेगांव शहर में ऐसा हो जाता है कि प्राइमरी के टीचर है तो सिर्फ प्राइमरी के टीचर बोलेंगे। इतना बड़ा वाक़या होने के बाद मैं प्राइवेट टीचरों से भी गुजारिश करूंगा, प्राइवेट स्कूलों के भी, उनसे भी मुलाकात करूंगा कि इस मामले में एक टीचर की जान गई है, एक शहरी की जान गई है, इस मामले में इंसाफ के लिए वो भी प्रशासन पे दबाव बनाए और जो भी उनसे हो सकता है वो कोशिश करें। और अगर ज़रूरत पड़ी तो स्कूलों के प्राइवेट और प्राइमरी के टीचरों को लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। बड़े दुख के साथ मुझे आज एक बात बोलनी पड़ रही है कि हमारे प्राइमरी के टीचर हामिद महवी सर का सुबह 9:30 बजे इंतकाल हो गया। और दुख की बात ज़्यादा इसलिए है कि वो उनका इंतकाल नेचुरल नहीं हुआ, उनको डरा कर और उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया गया कि उनकी उस वजह से उनकी मौत हो गई। कल से मालेगांव शहर में टारगेट कर कुछ टीचरों को, असलम अंसारी और एक कैमरामैन, ये कुछ टीचरों को ब्लैकमेल करने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। और प्रशासक बोल के राजू खैरनार भी कल उनके साथ थे। ये अधिकार राजू खैरनार को भी नहीं है और असलम अंसारी को तो कतई नहीं है कि वो डायरेक्ट स्कूल में विज़िट करें। ये अधिकार या तो आयुक्त को है या प्रशासन अधिकारी को है। और राजू खैरनार कल उनके साथ गए। आज उनकी हिम्मत इतनी खुल गई कि असलम अंसारी अकेला एक कैमरामैन को लेकर स्कूल नंबर 5 अब्बास नगर में गया। वहाँ पर लेडीज़ टीचर की अक्सरियत है। बगैर पूछे, बगैर उनकी परमिशन लिए लेडीज़ टीचर के कब स्कूलों में वो लोग डायरेक्ट कैमरामैन को लेकर अंदर गए, ना लेडीज़ टीचर से इजाज़त ली अंदर आने की। और उसके बाद वहाँ जो इंचार्ज थे हामिद महवी सर, उनकी क्लास में गए। वहाँ पर क्या उन्होंने उनको बोला ये बात हमको नहीं मालूम और ना वहाँ टीचर जो स्टाफ है उनको पता है। मगर कुछ देर के बाद अचानक उनका सर जो है टेबल पर था, रजिस्टर के ऊपर। और वहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा बोले कि यार ये ऐसा बोले कि ये नौटंकी कर रहे हैं। और फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाने का भी काम असलम अंसारी और वो कैमरामैन ने नहीं किया। और लेडीज़ टीचर को बुलाया गया और उनको बोला गया कि यार देखो इनको मिर्गी आई है क्या। तो वो लेडीज़ टीचर जो है वो बोले कि यार तुम इनको उठाओ और देखो तो क्या हुआ है। तो उनको उठाया गया, उनका सर दीवार से लगा और फिर बाजू में कोई टेबल था उससे लगा। उसके बाद उनको लेटाया गया और दूसरी स्कूल के जो नीचे स्कूलें चलती है वहाँ के कुछ टीचर दौड़ कर आए और उन लोगों ने फ़ौरन उनको हॉस्पिटल ले गए। और वहाँ ले जाने के बाद उनकी डेथ हुई है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। ये शहर के साथ, ये शहर में प्राइमरी टीचरों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। उनको स्कूल में सहूलत देने के बजाय हरेसमेंट किया जा रहा है। और आज इतना बड़ा वाक़या मालेगांव शहर में हो गया। हम आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में आए थे, जो वाक़या हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन देने। हमने यहाँ के पीआई को इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि जो कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती वो सब कार्रवाई की जाएंगी। आज जो ये वाक़या हुआ है स्कूल नंबर 5 हमारे महवी सर का, जिनके ऊपर ऐसे लोग जाके इंक्वायरी करें जिन्होंने कभी स्कूल का मुँह नहीं देखा और ये सब उसके आलाकार बने। जो कारपोरेटर वहाँ गए हैं, इनका रिकॉर्ड आप देख लो पिछला क्या है, जिनकी पहचान गलत कामों से है, ऐसे लोग जाके वो कर रहे। और एज अ टीचर और एज अ शहरी मैं ऐसे वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। जिन लोगों ने ये मज़मूम हरकत की और ये कोशिश की और जिनकी वजह से ये हादसा हुआ, हम पुलिस प्रशासन से गुजारिश भी करते हैं कि ऐसे मामले में जो है सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करे। पहले तो गैर जानिबदार तफ्तीश इसमें होना चाहिए, किस तरीके का मामला पेश आया है। यहाँ पे जो टीचर्स लोगों की एसोसिएशन और इनके ज़िम्मेदारान आए हैं, इनकी बात को जो है पूरे तौर से सुनना चाहिए और जो बात सामने आई है उस सिमत में जो है पुलिस ने तफ्तीश करना चाहिए और जो खातियों को है फ़ौरन गिरफ़्तार करना चाहिए। ये आज एमआईएम की तरफ से हमारी जो है डिमांड है, मांग है। और हम जो यहाँ पर टीचर्स हजरात के जो मसाइल है उसमें आज उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हुए हैं और देख रहे हैं, कार्रवाई पर नज़र रख रहे हैं। अगर इंशाल्लाह सही सिमत में कार्रवाई रही तो हम सताइश करेंगे और अगर गलत सिमत में इसकी कार्रवाई गई तो इसकी जो है जिस तरीके से हमें कोशिश करनी होगी, जिस एक्शन में कोशिश करना होगी, इंशाल्लाह हम करेंगे।